जायदाद के तनाज़े पर चच्ची ने भतीजे को हवालात में बंद करा दिया। बारात से कबल गिरफ्तार दुल्हा जमानत पर रहा। दुल्हा शादी के रोज थाने और अदालत के दरमियान फुटबॉल बन गया। चच्ची की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। केस अदालत में लगा तो रिहाई का परवाना मिल गया। चच्ची ने तशद्दुद का इल्जाम लगाकर दुल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उसामा को गिरफ्तार किया तो अहले खाना शेरवानी लेकर थाने पहुंचे। दुल्हा के अजीजो कारब का कहना है उसामे के वालिदैन नहीं है। चच्ची ने प्रॉपर्टी के तनाज़े पर मुकदमा दर्ज करवाया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के मुताबिक मुदैया ने मुलजिम से अपना रिश्ता भाभी का बताया। चार दिन से उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। 4 दिन पहले उस बच्चे ने ये एप्लीकेशन दी है थाने में, जमशेद थाने में, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। उसकी शादी थी, उसके वो सुबह 6 बजे वहाँ से उसको पुलिस उठा के ले आई, जबकि वो बच्चा बेकसूर है। पूरा इलाका गवाही देगा। सऊदाबाद हेडक्वार्टर में डे केयर सेंटर कायम। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। कहा ख़वातीन अहलकार बच्चों को बेबी डे केयर सेंटर में छोड़कर ड्यूटी पर जा सकती हैं। घरेलू झगड़ों से मुतासर ख़वातीन भी सेंटर की सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रुकावटें हटाने की हिदायत की। कराची पुलिस चीफ अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो सीपीओ है और सीपीओ कराची में है, और जो भी ऑफिसर जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है वो हेडक्वार्टर ही कार्रवाई करता है। ये एक बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है। वज़ियाला सिंध का सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम मजबूत करने का फैसला। सोशल प्रोटेक्शन बोर्ड ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डिलीवरी सिस्टम स्कीम की मंजूरी दे दी। डिलीवरी सिस्टम वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। मुराद अली शाह बोले सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम माँ और बच्चे के लिए सपोर्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया गया। प्रोग्राम से 13 लाख ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वज़ीर-ए-आला सिंध ने खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने गुलशन आका खेल गडाफ में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा 3 मई तक जारी रहने वाली मुहिम में 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पुलिस हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। सिंध में 11 मुकामात से माहौलियाती नमूनों का टेस्ट मस्बत आया। बच्चों को तहाइफ भी दिए। वज़ीर सेहत अरसा पेचुगो और सेक्रेटरी सेहत रहीम बलोच ने वज़ीर-ए-आला को पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग भी दी। मौजी मर्ज है, इससे हमारे कौम के मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों की सेहत दाव पे लगी हुई है। पोलियो के हजारों केसेस हुआ करते थे। 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पोलियो से मुकाबले के लिए एक कैंपेन शुरू की। उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम शुरू किया और उसके नतीजे में पोलियो बतदरीज कम होता चला गया। मेयर कराची ने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ डंडा उठा लिया। खबरदार किया कि कतरे ना पिलाने पर वालिदैन को जुर्माने और सजा होगी। मुर्तज़ा वहाब ने SMD फातिमा स्कूल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पोलियो को ख़त्म करना होगा। मौलिक अमराज से बच्चों को बचाना मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। कराची में 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मीडिया के ताउन से मनफी प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना होगा। साहिबान जो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो हैं, उनको कानून के अंदर ये इख्तियार हासिल है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। गालिबन सेक्शन 18 और सेक्शन 10 है जिसके तहत उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और गालिबन 30 दिन की उनके ऊपर सज़ा भी हो सकती है। मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों को पोलियो को कतरे पिलाए जा रहे हैं। लियाकताबाद UC 37 शरीफाबाद में 5000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स के साथ पुलिस एहलकार भी तैनात। स्कूलों और अस्पतालों में पोलियो सेंटर कायम। लाइन्स एरिया UC 6 में 80 से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शहरियों का कहना है कि बच्चों को कतरे पिलाना सारी जिंदगी की मासूरी से बेहतर है। कार्रवाइयों में नाकामी या गरीबों को सजा। मेयर कराची की ठेले और पथारों से खरीदारी न करने की अनोखी अपील। कहा शहरी खरीदारी नहीं करेंगे तो फल और सब्जी फरोश ठेला नहीं लगाएंगे।
सब मिलकर काम करेंगे तो तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मैं शहरियों से सिर्फ बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि जो जगह जगह पथारे लग जाते हैं, वो पथारे सड़कों को, अभी जिस रोड से हम आए हैं, ये रोड 1-1.5 घंटे बाद चौक हो जाएगी। और वो चौक इसलिए होगी कि यहाँ पे ठेले लग जाते हैं, पथारे लग जाते हैं, और वो इसलिए लगते हैं कि मेरा वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो इंतज़ामिया की मदद करें। अगर हम इस तरह ठेलों से जाके ख़रीदारी नहीं करेंगे ना, तो आप यकीन जाने ठेले उस रोड पे अपने ठेले को नहीं लगाएंगे। कराची में 138 ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगा दिए गए। डीआईजी ट्रैफिक ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 नए ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगाए गए, जबकि 8 अपग्रेड किए गए। 20 अप्रैल से ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने पर काम शुरू हो चुका है। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से 4 जून तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शहर में मजमूई तौर पर कितने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कितने ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक और कितने गैर फॉल हैं, रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। अरकानी असम्बली की 10 इलेक्शन पटिशन्स पर समाअत। कामयाब उम्मीदवारों में मुस्तफ़ा कमाल, अमीरुल हक, हसन साबिर, असद आलम को नोटिस जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर से 15 मई तक जवाब तलब कर लिया। किसी को भी लापता अफराद के अहल खाना के दुख का एहसास नहीं। जस्टिस अरशद हुसैन के केस की समाअत के रिमार्क्स। कहा, सोचिए लापता अफराद के अहल खाना के लिए एक एक लम्हा गुजारना कितना मुश्किल होगा। अदम बाजियाबी पर अदालत का सिंध हुकूमत और पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी का कहना था, हुकूमत और पुलिस के रवैये पर अफसोस होता है। क्या पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी सो रहे थे? तबादले करना अदालत के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। जब भी लापता अफराद के अहल खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान में उम्र की रियायत न देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत और SPSC को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर वीकेंड से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इम्तिहान की तारीख का ऐलान करके अचानक मुलतवी कर दिए जाए तो अदालत मुताखलत कर सकती है। 2 साल से इम्तिहान का ऐलान ही नहीं किया गया तो कैसे उम्र की हद तक छूट दी जाए। कोरंगी इब्राहिम गोट में इंडस्ट्रियल प्लॉट पर कब्जे का केस। अदालती अहकाम के बावजूद गोट की हदबंदी ना की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DC कोरंगी की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्तों में हदबंदी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, क्यों ना आप दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में 2 रोज के लिए पानी की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को कल दिन 11 बजे तक पानी नहीं मिल सकेगा। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस के। कहा कि इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन पानी के मसाइल को संजीदगी से ले। लियारी नयाबाद में सीवरेज के नाकिस इंतजाम। गलियों में गटर उबलने से हर तरफ गंदा पानी जमा। UC 9 के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। गंदगी से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, 30 साल से इलाके में कोई तब्दीली नहीं आई। सबसे पहले तो मैं यहाँ का भासी हूँ। यहाँ इस इलाके में तकरीबन ये 30 साल से यही सूरत हाल है। और तो और यहाँ से जो है ना, जब बड़े लीडरों का कोई जलसा होता है, इस रोड से लेके नहीं आते इनको, वहाँ बगदादी वाले इलाके से लेके आते हैं, जो थोड़ा साफ सुथरा इलाका है। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड ने दाखिला पॉलिसी का इजरा कर दिया। 1 साल में कंबाइन इम्तिहान देने की सहूलत मुतारिफ करा दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक 2017 से 21 में मैट्रिक करने वाले तलबा कंबाइन इंटरमीडिएट कर सकते हैं। कंबाइन इम्तिहान में तलबा को 12 पर्चे देने होंगे। बहुत सारे बच्चे इस वजह से डिसकंटिन्यू कर देते थे कि वो ये कहते थे कि यार उन्होंने तालीम छोड़ दी होती नामसाइद हालात की वजह से, और इसके बाद फिर वो इसलिए अवॉइड करते थे। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुआशी अदाद-ओ-शुमार के बाद कमेटी शरह सूद का तयन कर रही है। 51% की राय में शरह सूद 22% पर ही बरकरार रहने की तवक्को है। सर्वे में किसी ने भी शरह सूद में इजाफे की तवक्को जाहिर नहीं की। FPCCI का बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गो कहते हैं,
बिजली और गैस की बिल अदा करना मुश्किल हो चुका। सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कोई भी सेक्टर इतनी महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज आगाज के बाद शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 862 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 71,800 की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। महंगाई की सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता। 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से 31 रुपये सस्ता होकर 92 रुपये किलो फरोख्त जारी, जबकि फाइन आटा सरकारी कीमत से 11 रुपये सस्ता होकर 122 रुपये किलो में दस्तयाब। होलसेलर्स का कहना है कि कीमत में कमी की वजह गंदम की वाफर मिकदार में दस्तयाबी है। आवाम का परचून की सतह पर भी कीमतों में कमी का मुतालबा। गंदम का रेट कम हो गया है, बाहर से गंदम भी आई हुई थी और इस साल नया माल भी आया है, तो गंदम का रेट बहुत कम हो गया है। गंदम लेने वाला कोई नहीं। सोने की कीमतों में कमी। पीतोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,42,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,09,105 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपये पर बरकरार है। औरंगी टाउन में बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम हफीजुल्लाह ने भाइयों के साथ मिलकर बीवी को टोके और हथौड़े से वार करके कत्ल किया। पुलिस तेवर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स, एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। लसपेला से मुनशाब फरोशी में मुलव्विस 2 इंतहाई मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से 2 किलो आइस बरामद। कोरंगी खोखरा पार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कत्ल में मुलव्विस मुलजिम और 2 मुनशाद फरोश धर लिए। हमदर्द मंगूपीर पुलिस ने 2 छालिया स्मगलरों को पकड़ा। 400 किलो से ज्यादा छालिया बरामद। थाना सोल्जर बाजार पुलिस ने गुटका मावा फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को धर लिया। मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग रो के 4 करिंदे गिरफ्तार। पाक कॉलोनी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद। SSP कीमाड़ी के मुताबिक मोटरसाइकिल गुलबहार, डॉग्स, फिरोजाबाद, रिजविया और पाक कॉलोनी से छीनी गई। माजी में भी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके। और बड़े सगीर का क्लासिकल रक्स, हजारों साल कदीम तारीख का रक्स। तहरीक-ए-निस्वां की जानिब से रक्स के आलमी दिन पर तकरीब। क्लासिकल रक्स की 6 अक़साम पर शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की गई। शीमा करमानी ने क्लासिकल रक्स को जनूबी एशिया का असासा करार दे दिया। अदाकारा अज़्ज़ा महिउद्दीन का कहना है क्लासिकल रक्स की शमा पाकिस्तान में भी जल रही है। तहरीक-ए-निस्वां की तो एक तहरीक है वो जो शीमा जी चला रही हैं, और उनको जितनी भी दाद दी जाए कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की बंदिशें भी लगाई गई और पाबंदियाँ हैं और मसाइल हैं बहुत, और कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है ख़ास तौर से इस आर्ट फॉर्म को।